कोई विकास नहीं किया बीजेपी वालों ने, बस एक ही लेके चले हुए हैं, राम मंदिर, राम के नाम पे विकास तो अब नहीं होना। अब जय श्री राम का धर्म का नाम लेके जीत रहे हैं। क्यों करना हिंदू मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है। इतनी बड़ी हिमाचल में आपदा आई थी तो मोदी जी तब तो आए नहीं, आज वोट मांगने के लिए जरूर हिमाचल में आए हैं, तो उस टाइम वो कहाँ थे। तो वो रेडी वाले आते हैं ना हमारे हिमाचल में, तो हम माता बहनें उनको ना 100-150 में निपटा देती हैं। तो इस बार भी हम उनको 100-150 में निपटा देंगे। 400 पार कहने से इनके तो हम नहीं हो जाएगा ना। कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम है, वो डरते हैं आज के टाइम में अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। वो एज ए हिंदू की लाइफ जी रहे हैं और अपने कौम को इस तरीके से रख रहे हैं। वो लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब हिमाचल की जनता जाग चुकी है। साधु संत संविधान चलाने लग गए, सांसद चलाने लग गए, तो पढ़ा लिखा इंसान कहाँ जाएगा। कोई विकास नहीं किया बीजेपी वालों ने, बस एक ही लेके चले हुए हैं, राम मंदिर, राम के नाम पे विकास तो अब नहीं होना। अब जो गरीब लोग हैं, आप किसी को 5 किलो आटा दे दिया, 10 किलो राशन, तो वो उसी पे तो निर्भर नहीं रहेगा ना। आप रोजगार दो लोगों को, अगर बच्चों को रोजगार मिलेगा तो वो राशन भी ले सकती हैं। भाई आपने राशन भी रखा हुआ है, एक ही दो बातें, बस लोग ना बोर हो गए हैं सुन के राम के नाम और अनाज का नाम। बस अब तो लोग विकास चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं। तो हमारे अब कांग्रेस के ही सतपाल यादव जी MP बन के आएंगे तो वही विकास करेंगे। मतलब लग रहा है कि परिवर्तन इस बार होना पूरा लग रहा है सर। भाजपा तो कह रही है कि 400 पार बहुत काम किए हैं सर, वही आपको बता रहे 400 पार कुछ नहीं। वो एक बार यादव जी का भी चल रहा है कि 400 पार है ना। मैं अपनी तरह से बोलती हूँ कि जब वो रेडी वाले आते हैं ना हमारे हिमाचल में, तो हम माता बहनें उनको ना 100-150 में निपटा देती हैं। तो इस बार भी हम उनको 100-150 में निपटा देंगे। 400 पार कहने से इनके तो हम नहीं हो जाएगा ना। प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे कर नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। सर कौन सा सम्मान? जो 1500 रुपया हमने हमारे इन्होंने कांग्रेस पार्टी वाले दे रहे हैं माताओं को, तो जो पहुंच गए जाके कि ये बंद कर दो जी, ये कहाँ से नारी का सम्मान करते हैं ये बताइए। पहले इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, कौन सा सम्मान दे रहे हैं जी नारी को, बताएं मुझे। 10 साल में कितना काम हुआ है? हिमाचल के लोग क्या सोच रहे हैं आप? सर क्या होना, लोग तो रोज़गार चाहते हैं, ठीक है, काम पूछ रहे हैं। अगर सड़क बना दी, ये बना दी, तो ये तो दूसरी पार्टी लोगों को चाहिए रोज़गार। हमारे जो युवा बच्चे हैं ना, वो भूखे मर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, वो मतलब कि गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो हमें रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, हमें ये आलतू फालतू चीज़ें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ रोजगार, परिवर्तन मतलब करना है। जी पूरा है। क्या लगा अच्छे दिन का वादे जो प्रधानमंत्री किए थे, आए कि नहीं अच्छे दिन? हम तो 10 साल से वेट कर रहे हैं उन अच्छे दिनों की, अब तक तो आए नहीं। अगर आएंगे तो वो तो हमारी कांग्रेस सरकार लेके आएगी। मोदी जी नहीं ला पा रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी नहीं ला पाए। चलिए, क्या लग रहा है मैम, अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2014 के बाद बुरे दिन ही चल रहे हैं। 2014 से पहले जो घर चलता था बड़े अच्छे तरीके से चलता था, पर पिछले ये 9 सालों में 3 गुना पैसा जो है वो घर में इस्तेमाल हो रहा है हमारी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर घरेलू ज़रूरतें इतनी महंगी हैं तो आप बताओ कि बाहर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, अपने बच्चों को हम कैसे एजुकेशन देंगे। एजुकेशन इतना महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के इतनी महंगाई ये बढ़ रही है, एजुकेशन पे टैक्स। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, 400 पार का नारा दे रहे हैं, कहने से क्या होता है? वो आम जनता में तो आते ही नहीं है। अगर बाहर से खड़े होके अपने मन की बात कर रहे हैं, अब देखो वो कह रहे हैं 400 के पार जाना है हमने। कैसे सांसद जो है वो खड़े कर रहे हैं जिनको संविधान की नॉलेज ही नहीं है, जो 8वीं पास भी नहीं है, उनको सांसद में लेके आ रहे हैं। पैसे के दम पे नहीं चलना। अब पैसा था तो उस टाइम पे लोगों को भ्रमित किया गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब नहीं होगा ये। मैंने तो कभी बीजेपी को वोट डाला ही नहीं है, क्योंकि शुरू से ही इन लोगों के चोरी चकारी के ही काम है। आज हम बीजेपी के लोगों को देखते हैं ना, तो वो पता क्या बोलते हैं, उनके मन में ऐसा है जैसे हम ही मोदी हैं, मतलब कि मोदी की भाषा ही बोलते हैं। आज हिमाचल में पिछले 7 साल से मैंने देखा है, कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी कौम को बराबर लेके चलते हैं। मैंने एक जगह बैठे हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सुने लोग, एक जगह नमाज पढ़ते हुए सुने लोग, और एक दूसरे को इस तरह से टारगेट करते हुए मैंने अपनी नज़रों में पिछले 7 सालों में देख लिया है। उससे पहले कभी नहीं था ये। हिमाचल एक शांति प्रिय जो स्टेट है, उसका माहौल ख़राब करने के लिए मोदी जी या उनके भी जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया, सुक्खू सरकार को कैसे विचलित किया,
आज लोग घर घर में जुतियां मार रहे हैं। मैंने खुद जो हमारा कुटलैहड़ का जो पूर्व विधायक जो अब दोबारा सीट लेके आया है, वो हमारे गांव में नहीं घुसा। किस दम पे वोट? भाजपा का विरोध है क्या यहाँ पे? भाजपा का विरोध ऐसा है कि देखो, हिमाचल जो है एक साइलेंट स्टेट है। यहाँ पे अपने मतदान के लिए कोई भी लोग जो है वो पब्लिकली नहीं आते हैं। उनको पता है कि हमने क्या करना है, क्योंकि तभी तो पिछले 5 साल, हर 5 साल बाद जो है सरकार बदलती है। ऐसा नहीं है, पर मुझे इस तरह लगता है कि अब बीजेपी का अंत है। 3.5 साल जो है वो सुक्खू सरकार निकालेगी बहुत अच्छे से। अगले 5 साल में भी वो रिपीट होगी, क्योंकि जो वो कह रहे हैं ना, और जो कांग्रेस कहती है वो करती भी है। हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो टाइम देखा हुआ है, कहते हैं कि मेरे साथ चाचे हैं, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने हमें आर्थिक एक मजबूती दी थी ना, कि गवर्नमेंट जॉब, हर घर में एक सरकारी बंदा होना चाहिए, वो बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है। अग्निवीर योजना की मैं बात कर रही हूँ, मेरे खुद के भाई भतीजे हैं, वो उन्होंने ट्रेनिंग लेनी छोड़ दी है, ग्राउंड में जाना ही छोड़ दिया है। क्यों? कहते 4 साल में क्या करना हमने, उसके बाद उनका क्या भविष्य है। आज हम इस एज में हैं, मैं 40+ हूँ, मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ कि मैं अब एक अच्छी जॉब के लिए भागूँ। पिछले 10 साल से कोई ऐसा जॉब का सिलसिला भी नहीं हुआ। यहाँ पे कितना काम किया अनुराग ठाकुर के काम को? कैसे? अनुराग ठाकुर को 20 साल हो गए हैं, मैंने कभी उसको पास नहीं देखा। हमारे गांव की एंट्री के ऊपर खड़ा होके बातें करके चला जाता है, वो कभी किसी के पर्सनली मिलने को नहीं आता। वो बीजेपी के कुछ खास जीत कैसे रहे? जीतते हैं, जय श्री राम का धर्म का नाम लेके जीत रहे हैं। क्यों करना हिंदू मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है, क्रिश्चियन को रहने का अधिकार नहीं है। मैं बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, वो डरते हैं आज के टाइम में अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। वो ऐसे हिंदू की लाइफ जी रहे हैं और अपने कौम को इस तरीके से रख रहे हैं। वो क्यों रख रहे हैं? किस चीज़ का डर है हिंदुस्तान में? कहाँ कोई डर है? मोदी तो कह रहे सब लोग ऐसे घूम रहा है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस की बात करो, मोदी को साइड में करो, मन की बातें उसकी खत्म हो गई हैं। कभी राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं, भरोसा है? गारंटी भरोसा क्या? जब हमारे दादे परदादे आर्थिक स्थिति से अपने बच्चों को, उनको सरकार ने नौकरियां दी, उनके घर बार अच्छे चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस क्यों नहीं देगी? दे रही थी वो तो। एक तरह से जब बीजेपी का एक दौर आया कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लोगों का ध्यान भटकता है, भटके हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। अगर इस बार भी लगता है कि वो 400 पार कर लेंगे, तो अगले 5 सालों में किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? तो इस बार मतलब परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन क्या, जमीन से दिख रहा है। चलिए आपसे बात करें, क्या कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे माहौल? अच्छा माहौल है, कांग्रेस जरूर जीतेगी। और मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ कि जी इतनी बड़ी हिमाचल में आपदा आई थी तो मोदी जी तब तो आए नहीं, आज वोट मांगने के लिए ज़रूर हिमाचल में आए हैं, तो उस टाइम वो कहाँ थे? उस टाइम भी उनको आना चाहिए था। देखो हिमाचल में कितनी बड़ी आपदा आई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे, और जब सुक्खू सरकार उनसे फंड मांगने के लिए गई तो वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो इस टाइम वो किस मुँह से हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं? तो ये तो लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब हिमाचल की जनता जाग चुकी है और कांग्रेस जरूर जीतेगी और कांग्रेस को वोट जरूर करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी मैम, एक दो सवाल हो रही है। राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं, भाजपा कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं वो, आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे लाखपति बनाएंगे महिलाओं को, बना पाएंगे राहुल गांधी? ज़रूर बनाएंगे, विश्वास रखिए, ज़रूर बनाएंगे। मोदी जी ने भी बड़ी बड़ी घोषणा की थी, तो उस पर भी तो कुछ नहीं हो पाया, तो ज़रूर बनाएंगे। लोगों का साथ दीजिए और मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अच्छी बात लोगों के सामने लाइए, झूठा प्रचार ना कीजिए। थैंक यू। ये 5 किलो की राशन की भी बात करते थे ना कि हम मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार का ही एक अधिकार था कि हर घर में फूड का अधिकार ये कांग्रेस लेके आई थी, जो बीजेपी ने अब बोल दिया कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। किन किन का नाम बदलेंगे? वो जो पॉलिसीज़ कांग्रेस के टाइम की चलती आ रही हैं सेंटर से, वो अब भी चल रही हैं, वो आने वाले टाइम में भी चलेंगी। पर मोदी की कोई भी पॉलिसी जो है, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई चली भी है या स्टार्ट भी किया उसने। ये सब कांग्रेस का दिया हुआ है। जनता आने वाले टाइम में भी कांग्रेस का ही दिया हुआ ही खाएगी सब कुछ, क्योंकि स्वतंत्रता के टाइम पे जो जिस दौरान पे नेहरू जी ने या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो सोच रख के इस देश का संविधान अम्बेडकर जी ने रखा था, अगर
उस संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है तो सबसे बढ़िया है। अगर ये लोग संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो चाहे कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी के भी हों, पर जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, जो राइट हमें पढ़ने लिखने का दिया हुआ ना, अगर उस संविधान को वो इंसान समझता होगा ना, तो शायद इस संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। लेकिन आप यहाँ पे मंडी से चुनाव लड़े कंगना रनावत, वो कह रहे 2014 के बाद आज़ादी मिली है, आप ही की हिमाचल की है। देखो जी, कंगना जी तो बोल रही है कि कंगना जी तो बोल रही है कि मेरी बहुत सी मूवियाँ पेंडिंग पड़ी है, तो कंगना जी से मिलने बॉम्बे जा पाएंगे हिमाचल के लोग? जा पाएंगे? कह रही आज़ादी 14 के बाद मोदी जी आए तो आज़ादी मिली है। उन्होंने तो ये भी बोला था कि सुभाष चंद्र बोस जी हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं। अब उनका जो उन्होंने जो पढ़ा लिखा है वो अपने तरीके से बयान करेंगी। अगर वो सांसद में जाती हैं तो वो तो ये भी कह रही हैं कि मैं मोदी जी की गिलहरी हूँ, कि राम जी की गिलहरी हूँ मैं, और मोदी जी को तो उन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया हुआ है। तो संविधान ना हिंदू धर्म करने से या मुस्लिम बोलने से नहीं चलना। एजुकेटेड लोग जो है, जैसे हमारे राजदादा जी हैं या मंडी से टिक्का जी खड़े हुए हैं, ऐसे लोग अगर सांसद में जाते हैं तो तरक्की ही तरक्की है। अगर ऐसे जाएंगे, हंसराज हंस को एमपी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? जो कह रहा है, अभी कल मैंने उसका वीडियो देखा तो कह रहा है कि भूत सच गए थे मैनो मतलब कि अगर लोग उसके पास इकट्ठे होते हैं कुछ पूछने के लिए तो उसको भूत सच जाता है। ये ऐसा नहीं चलना, ऐसे लोग नहीं जाना चाहिए। नहीं, कैसे जाना चाहिए? अब साधु संत संविधान चलाने लग गए, सांसद चलाने लग गए, तो पढ़ा लिखा इंसान कहाँ जाएगा? हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।